मूंगफली की खुशबू, गुड़ की मिठास, दिल में खुशी, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको लोहड़ी का ये त्योहार। नमस्कार, लोहड़ी पर जनता टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है लोहड़ी का ये त्योहार। और इतना खास ये लोहड़ी का त्योहार क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस दिन हर कोई एक दूसरे से मिलकर लोहड़ी का ये त्योहार मनाता है, आपस में प्यार बांटता है और मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करता है। तो चलिए बिना देर किए आप भी हमारे साथ यानी जनता टीवी के साथ मनाइए लोहड़ी का ये त्योहार। चलिए आइए। मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाए जाने वाले त्योहार लोहड़ी, जो उत्तर भारत और खासकर पंजाब का सबसे प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। इस दिन सभी अपने घरों और चौराहों के बाहर लोहड़ी जलाते हैं। आग का घेरा बनाकर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनाते हुए रेवड़ी, मूंगफली और लावा खाते हैं। सुंदर मुंदर ये है ओ तेरा कौन बेचारा, दुल्ला सखी वाला दुल्ले दी सी ब्याही ओ सारे दियो बधाई ओ लोहड़ी आई। लोहड़ी दा त्योहार। लेकिन आपको मालूम है कि ये लोहड़ी क्यों जलाई जाती है और इस दिन दुल्ला भट्टी की कहानी का क्या महत्व है? दरअसल मुगल काल में अकबर के दौरान दुल्ला भट्टी पंजाब में रहा करता था। कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी ने पंजाब की लड़कियों की रक्षा की थी, क्योंकि उस समय अमीर सौदागरों को संदलबार की जगह लड़कियों को बेचा जा रहा था। एक दिन दुल्ला भट्टी ने इन्हीं सौदागरों से लड़कियों को छुड़वाकर उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई। इसी तरह दुल्ला भट्टी को नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया और हर लोहड़ी के दिन इस दुल्ला भट्टी की यह कहानी सुनाई जाती है। हर साल लोहड़ी पर आग में आशीर्वाद के लिए मूंगफली, रेवड़ी, फुल्ले डालकर दुल्ला भट्टी के गाने के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत और अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया जाता है। लोहड़ी के दिन अलाव जलाकर लोग इसके इर्द गिर्द डांस करते हैं। लड़के भंगड़ा, लड़कियां और महिलाएं गिद्दा डालते हैं। बता दें कि लोहड़ी के सभी गाने दुल्ला भट्टी से ही जुड़े होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि लोहड़ी के ज्यादातर गाने दुल्ला भट्टी के ऊपर ही आधारित होते हैं। मक्के की रोटी, सरसों दा साग और उस पर असली घी की धार। भाई ये सब सुनकर तो आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। लेकिन ये बातें सुनकर आपके जहन में दो लोग जरूर आ रहे होंगे। पहला पंजाब और दूसरा पंजाब के किसान। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम पंजाब और पंजाब के किसानों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो भाई आपको बता देते हैं कि लोहड़ी का ये त्योहार पूरे पंजाब में तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसमें पंजाब के किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब भाई पंजाब में लोहड़ी का त्योहार जितनी धूमधाम से मनाया जाता है, उतनी धूमधाम से पंजाब के किसान भी लोहड़ी के इस त्योहार को मनाते हैं। तो चलिए आपको पंजाब की लोहड़ी भी दिखाते हैं और दिखाते हैं आपको कि पंजाब के किसान लोहड़ी का ये त्योहार कैसे मनाते हैं और क्या है इसके पीछे की मान्यता। चलिए देखिए। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ
पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा हुआ एक खास त्योहार माना जाता है। पंजाबी किसानों के लिए लोहड़ी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोहड़ी के अगले दिन यहाँ नए साल की शुरुआत होती है। इस मौके पर यहाँ नई फसल की पूजा होती है और इस समय गन्ने की फसल की कटाई भी की जाती है। खरीफ की फसलें भी कट चुकी होती हैं और खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही होती हैं। खेत में सरसों के फूल मनमोहक लगते हैं और इस दिन नई फसल के गुड़ त्योहार में इस्तेमाल किया जाता है। पूरे देश में इस समय खुशी का माहौल होता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है और उत्तर भारत में इसे लोहड़ी के तौर पर। जदों नचे मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है और मकर संक्रांति को उत्तरायण, माघी, खिचड़ी और भी कई नामों से जाना जाता है। बता दें कि हिंदू महीने के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष और नेपाल में मुख्य फसल कटाई के त्योहार के रूप में मनाई जाती है। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसे लेकर बाजारों में रंग बिरंगी पतंग करीब एक हफ्ते पहले से ही बिकनी शुरू हो जाती है। हालांकि लोहड़ी के त्योहार को लेकर बाजारों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। लोग तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली और लावा की खरीदारी शुरू कर देते हैं। कई राज्यों में इस दिन उत्सव के रूप में स्नान दान भी होता है। माना जाता है कि इस दिन सूरज अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन को सुख और समृद्धि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान पूजा करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। बता दें कि इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। तिल और गुड़ को प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। वहीं कई लोग इस त्योहार को पतंग उड़ाकर मनाते हैं। हालांकि पतंग लोहड़ी के एक दिन बाद उड़ाई जाती है। कुछ लोग सुबह सूरज निकलने के साथ ही पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। पतंग उड़ाने के पीछे की वजह भी यही है कि लोग कुछ घंटे सूरज की रोशनी में समय बिताएं, क्योंकि ये समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह की किरण शरीर के लिए बेहद ही लाभदायक मानी जाती है। ये त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आपने देखा कि पंजाब में लोहड़ी का ये त्योहार कितनी धूमधाम से मनाया जाता है और साथ ही देखा कि पंजाब में किसान कितनी धूमधाम के साथ इस लोहड़ी के त्योहार में शामिल होते हैं और जमकर मस्ती करते हैं। हालांकि इस त्योहार का नाम लोहड़ी कैसे पड़ा और पंजाब के साथ साथ हरियाणा में कैसे लोहड़ी का ये त्योहार मनाया जाता है, चलिए आपको दिखाते हैं। लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी के दिन को पौष माह का अंत और माघ के महीने की शुरुआत मानी जाती है। लोहड़ी का त्योहार एक दूसरे से मिलने, मिलाने और खुशियां बांटने का त्योहार है। इस त्योहार को लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर मनाते हैं। इस त्योहार का नाम लोहड़ी कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या है?
हम आपको एक एक कर सारी बात बताएंगे। लोहड़ी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब के कुछ ग्रामीण इलाकों में इसे लोई भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि संत कबीर की पत्नी को लोही कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर इस त्योहार को लोहड़ी कहा जाने लगा। वहीं लोहड़ी को पहले कई जगहों पर लोह भी कहा जाता था। लोह को यहाँ तवे से जोड़कर देखा जाता है। लोहड़ी के मौके पर पंजाब में नई फसल काटी जाती है। गेहूं के आटे से रोटियां बनाकर लोह यानी तवे पर सेकी जाती है। इसलिए पहले इस त्योहार को लोह के नाम से भी जाना जाता था। लोहड़ी से जुड़ी एक पौराणिक कथा में बताया गया है कि होलिका और लोहड़ी दोनों बहनें थी। लोहड़ी अच्छी प्रवृत्ति वाली थी। पंजाब में उसकी पूजा होती थी। उनके नाम पर ही यहाँ लोहड़ी मनाई जाती है। वहीं कई जगहों पर लोहड़ी को तिलोड़ी भी कहा जाता है। ये शब्द तिल और रोड़ी यानी गुड़ के मेल से बना है। समय के साथ साथ इसे बदलकर लोहड़ी कहा जाने लगा। यह भी एक वजह है कि तिल के साथ इस त्योहार पर गुड़ की गज्जक खाने की भी परंपरा है। पंजाब में लोहड़ी का त्योहार खुशियों को सबके साथ बांटकर मनाने का त्योहार माना जाता है। पंजाब में लोग एक दूसरे के बीच लोहड़ी को बांटने का त्योहार मनाते हैं। खासकर जिनके घरों में शादी होती है, बेटी विदा होती है या फिर घर में नई बहू आए और बच्चे का जन्म हो, तो उस घर में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी के दिन अलाव जलाकर लोग इसके इर्द गिर्द डांस करते हैं। लड़के भांगड़ा, लड़कियां और महिलाएं गिद्दा डालती हैं। नवविवाहिता पुत्रियों को मां के घर से लोहड़ी यानी कपड़े, मिठाई, रेवड़ी, फलादी आता है। वहीं जिन परिवारों में लड़के का विवाह होता है या जिनके घर बेटा पैदा होता है, उनके पैसे लेकर मोहल्ले या गांव भर में बच्चे रेवड़ी बांटते हैं। वैसे लोहड़ी का त्योहार तो प्रेम, आपसी भाईचारे और खुशियों का है, लेकिन लोहड़ी के इस त्योहार को हर कोई अपने अपने तरीके से मनाता है। कुछ ऐसा ही अलग अंदाज देखने को मिला पंजाब में मनाई जा रही लोहड़ी में भी। चलिए देख लेते हैं। पंजाब में लोहड़ी को देखते हुए 20 से 25 दिन पहले से ही युवा लोहड़ी की तैयारियों में जुट जाते हैं। वो लोकगीत गाकर लकड़ी और उपले इकट्ठे करते हैं। जरूरत की चीजों से चौराहे और गली मोहल्ले की किसी खुली जगह पर आग जलाते हैं। परिवार और आसपास के लोग उस आग के घेरों को चारों तरफ आसन जमा लेते हैं। मूंगफली, रेवड़ी और फुल्ले आग में डालकर अरदास करते हैं और इन्हीं चीजों को प्रसाद के रूप में सभी को बांटा भी जाता है। घर लौटते समय लोहड़ी में से 2-4 दहकते कोयले प्रसाद के रूप में घर पर लाने की भी एक अलग प्रथा है। पंजाब में लोहड़ी का संबंध नए जन्मे बच्चों के साथ भी है।
पुराने समय से ही ये रीत चली आ रही है। जिस घर में लड़का जन्म लेता है उस घर में लोहड़ी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। लोहड़ी के कुछ दिन पहले आसपास के लोगों को गुड़ बांटा जाता है। लोहड़ी की रात सभी रिश्तेदार और पड़ोसी नए जन्मे बच्चे के घर आते हैं और सब मिलकर उपले लकड़ियों से आग जलाते हैं। सभी को गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, धानी बांटी जाती है। लेकिन बदली सोच के बाद आजकल कुछ लोग कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लड़कियों के जन्म पर भी लड़का लड़की एक समान मानकर लोहड़ी मनाने लगे। ताकि रूढ़िवादी लोगों में लड़का लड़की के बीच के अंतर को खत्म किया जा सके। इसे लेकर ही पटियाला के त्रिपड़ी इलाके में मनुखी अधिकार संस्था की तरफ से अच्छा कदम उठाते हुए लोहड़ी के समागम का आयोजन किया गया, जहां करीब 151 नवजन्मी बच्चियों के लिए लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। एक तरफ समागम में जहां दूर दूर से भारी संख्या में लोग पहुंचे, वहीं समागम में कांग्रेस के कई नेताओं ने भी शिरकत की और लोहड़ी के त्योहार का लुत्फ उठाया। वहीं नवजन्मी बच्चियों की माताओं का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। इस त्योहार को ऐसे मनाकर एक अलग ही खुशी हुई। बहुत अच्छी गल है, कुड़ियां दी लोहड़ी तो बहुत अच्छी है, मनानी चाहिए है। मुंडियां दी तो हर कोई मनाता, पर असं भी बहुत मिलता मन के कुड़ी लिखी है। की फील करते मैम, रब ने तुहानू भी बेटी दी है? बहुत अच्छा सही गल, बहुत वधिया लग रहा है कि हम कुड़ियां दी लोहड़ी सरकार का धन्यवाद करते हैं कि कुड़ियां दी लोहड़ी मना रहे हैं। पहला अपने मुंडियां दी लोहड़ी मनाई जा रही थी, हम कुड़ियां दी मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर कांग्रेसी नेता गुरशरण कौर रंधावा ने कहा, यहाँ 151 नवजन्मी बच्चियों के लिए लोहड़ी मनाई गई। ऐसे अवसर में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। 151 लड़कियां दी लोहड़ी मनाई गई है, बहुत ही अच्छा कलाकारयोग कदम है। सारी बहुत बधाई दिंदी हाँ, क्योंकि समाज नूं वैसे तो बहुत पहले नालों सुधार होया। चलो सरकारां तां मैसेज दिंदियां ही ने, पर मैं समझदी हाँ हर एक दा फर्ज बनदा है कि जिहड़ी ये बेटी है उन्होंने बचाओ, क्योंकि बेटी किसी भी गल दे विच बेटियां नालों घट नहीं है। बेटी अज चंद ते पहुँच गई। मैं भी एक लड़की हाँ, मैं तो जरूर दसना चाहूँगी कि मैं अपने परिवार नूं मैं अपने फादर दी एक बहुत लाडली बेटी हाँ, ते अज उन्हां दे आशीर्वाद नाल मैं इत्थे बुलंदियां छूईयां ने। सो मैं जरूर कहूँगी कि जिहड़ियां बेटियां ने उन्होंने बेटियां दे बराबर समझो। बेटियां ही माँ बाप का दुख सुख जो है धीयां ही सुन सकदियां ने। लोहड़ी का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है, लेकिन इस त्योहार को कुछ लोगों की तरफ से अलग ढंग से मनाना और लड़के लड़कियों के बीच के भेदभाव को होना एक बेहद ही खास कदम के रूप में देखा जा सकता है। जिससे साबित होता है कि लोगों की सोच बदल रही है। यानी लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है और इसे मनाते हुए ही मनुखी अधिकार संस्था की तरफ से लोहड़ी को अनोखे ढंग से मनाया गया। तो आप भी अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और हाँ अपने दोस्तों के साथ मनाइए खुशियों से भरा लोहड़ी का ये त्योहार। जनता टीवी परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। नमस्कार।